गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं दीपक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स एट डीएमपी पर। मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है, जो कक्षा 5 एमपी बोर्ड में पिछली सालों में ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, या आपकी जो एंटिक्रेटेड बुक है जिसमें से आपका पेपर बनता है, तो उसमें जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम एक ही इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइज आपकी इसमें आ जाएगी। तो बस आपको क्या करना है, धैर्य से समझना है और कॉपी पेन से लेके बैठना है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो इस पीडीएफ में नहीं आती हैं, जो चीज़ें बता रहा हूँ, उनको नोट करना है आपको, ठीक है। इसमें से आपको 20 से 22 नंबर के क्वेश्चन सीधे के सीधे पेपर में ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। तो बेटा, पहला क्वेश्चन आता है आपका नाउन के बारे में। किसके बारे में आता है बेटा? नाउन के बारे में। तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी नाउन एक वचन, वो है आपका क्या है, काउंटेबल है। काउंटेबल मतलब जिसको गिन सकते हैं, गणनात्मक। ऐसी कौन सी संज्ञा जिसको गिन सकते हैं और ऐसी कौन सी संज्ञा जिसको नहीं गिन सकते हैं, इसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। याद रखना, काउंटेबल माने गिन सकें और अनकाउंटेबल माने नहीं गिन सकें, नहीं गिन सकें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको इनके मीनिंग याद होंगे तो आप पहचान लोगे, है ना। देखो जैसे टेबल, अब टेबल को आप गिन सकते हो। टेबल माने होती है मेज। कुत्ता, इसको भी गिन सकते हो। हनी माने शहद, है ना। हनी को नहीं गिन सकते बेटा, हनी को नहीं गिन सकते हो, तो हनी किस में आ जाएगा? अनकाउंटेबल। देखो ये आ गया। बटर, बटर माने होता है मक्खन, तो मक्खन को भी नहीं गिन सकते, तो मक्खन किस में आ जाएगा? अनकाउंटेबल में। राइस माने चावल, चावल को नहीं गिन सकते हो, तो अनकाउंटेबल में आ जाएगा। बेंच माने कुर्सियाँ, कुर्सी आप गिन सकते हो, तो बेंच किस में आ जाएगा? काउंटेबल में। ये आपकी काउंटेबल नाउन है और ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, वाटर, पानी को आप गिन नहीं सकते, पानी को भी नहीं गिन सकते, तो पानी किस में आएगा बेटा? अनकाउंटेबल में आएगा। ये आ गया। हेयर माने होते हैं बाल, तो बाल को नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल में आ जाएगा। ऑयल, ऑयल माने तेल, तो तेल भी कैसा? अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते। बुक, इसको गिन सकते हैं बेटा, तो बुक किस में आ जाएगा? आपका काउंटेबल में। सैंड, सैंड माने होता है रेत, सैंड माने होता है रेत, रेत को नहीं गिन सकते बेटा, सैंड किस में आएगा? अनकाउंटेबल में। ब्रेड, ब्रेड को आप गिन सकते हो बेटा, ब्रेड, ब्रेड खाने वाली ब्रेड होती है, तो ब्रेड को आप गिन सकते हो, वो किस में आ जाएगा? काउंटेबल में। आपका पेंसिल, पेंसिल को आप भी गिन सकते हो, तो पेंसिल काउंटेबल में आ जाएगा। मनी, मनी आपको बेटा पैसे को नहीं गिन सकते हो बेटा, वैसे तो आप रुपीज को गिन सकते हो, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप इसमें डाल लो अभी इस मनी को, मनी को अनकाउंटेबल में डाल लो। मनी का मतलब होता है संपत्ति। कुछ संपत्ति ऐसी होती है जो पैसों के रूप में नहीं होती है ना। तो याद रखना, मनी को किस में डालोगे आप? अनकाउंटेबल में। याद रखना अच्छे से बच्चों, मनी को यहाँ गलती से लिख दिया गया है मनी काउंटेबल में, मनी को आप डालोगे अनकाउंटेबल में, ठीक है। चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा, गिन सकते हो, इसमें आ जाएगा काउंटेबल में। टी, टी मतलब होती है चाय, चाय को नहीं गिन सकते हैं बेटा हम, तो किस में आएगा? अनकाउंटेबल में। तो इस तरीके से आपको जिसको गिन सकते हैं, जिसको नहीं गिन सकते, वो आपको अच्छे से पहचान लेनी है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगला प्रश्न जो आएगा बेटा, आपको एक शब्द दिया होगा, जैसे टीच, टीच का मतलब आपको पता है पढ़ाना, क्या होता है? पढ़ाना। अब इसमें से आपको ये वर्ब है, ये क्या है? ये वर्ब है, ये सारी की सारी वर्ब हैं, क्रियाएं हैं। अब इन वर्ब से आपको नाउन बनाना है। तो बेटा, वर्ब से नाउन बनाने का एक तरीका होता है बेटा, उसमें क्या लगाते हैं हम? ई आर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ई आर। जैसे टीच, TEACH लिखा है, तो TEACHER इसमें लगा दो, टीचर बन गया। टीचर में होता है शिक्षक, मतलब पढ़ाने वाला, तो ER लगा करके नाउन बन जाता है, ठीक है। तो जैसे लर्न, लर्न में होता है सीखने वाला, सीखना, लर्न में होता है सीखना, तो इसमें ER लगा तो लर्नर, तो ये नाउन बन गया। चेक, चेक माने सवाल को चेक करना है ना, तो चेकर, ER लगा दो, नाउन बन गया। रन, बेटा रन माने दौड़ना, रन में ER लगा दो, तो स्पेलिंग हो जाएगी RUNNER, ठीक है। याद रखना अच्छे से, RUNN आता है इसमें, ठीक है। प्रीच, प्रीच माने शिकार, तो प्रीचर माने शिकारी। डांस माने नाचना, तो डांसर। तो ER लगा करके आपको नाउन बनाना है। वर्ब से नाउन बनाने के लिए बेटा क्या करोगे आप? ER लगा दोगे, तो क्या बन जाएगी? नाउन बन जाएगी। याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया हो तो। अब बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ। बेटा प्रोनाउन याद रख लो, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं।
वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जैसे एक होता है प्रोनाउन ही, तो लड़के अगर होगा, लड़का बॉय होगा तो उसके लिए ही लगाते हैं, और लड़की के लिए लगाएंगे सी। सी किसके लिए बेटा? लड़की के लिए। याद रखो, लड़के के लिए ही। अब किसी व्यक्ति का नाम है, देखो अतुल आ गया। अब वाक्य में अगर फिर से अतुल आता है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? ही। लड़की है लीना, लीला लड़की आ गई, तो इसके लिए वाक्य में आगे से हम लीला नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सी। क्योंकि ये जो लीला है, अतुल है, ये नाउन है हमारे, है ना। तो नाउन के स्थान पर जो चीज़ आती है वो प्रोनाउन होती है। तो आगे से प्यारे बच्चों ही और सी का प्रयोग करेंगे। अतुल के लिए क्या लगाएंगे? ही। लड़के के लिए, लड़की के लिए सी लगाएंगे। कोई निर्जीव वस्तु होगी उसके लिए लगाएंगे इट। इट किसी वस्तु के लिए क्या लगाएंगे? इट। ठीक है। और बहुत से लोग होंगे, बहुत से लोग होंगे, उसके लिए लगाएंगे दे। दे माने वे। तो ये सब हमारे प्रोनाउन हैं। क्या है प्यारे बच्चों? प्रोनाउन। तो इनका ही हम प्रयोग करते हैं। अच्छे से समझ लो। लड़के के लिए ही, लड़की के लिए सी, कोई वस्तु होगी तो इट, और बहुत से लोग होंगे तो दे लगाएंगे। तो देखो जरा, अतुल इज ए गुड बॉय। अतुल लड़का है तो क्या लगा देंगे इसमें? ही गोज टू स्कूल एवरी डे। वह रोजाना स्कूल जाता है। ये लीला लड़की है तो क्या लगा देंगे? सी। आई सो ए वुमेन, एक वुमेन की बात हो रही है तो सी, महिला है, सी लगा देंगे। आई लव माई कार, वस्तु के बारे में बात हो रही तो इसमें इट भर देंगे। अजय, नफीस, नेहा, बहुत से लोग हो गए तो इसके लिए लगा देंगे दे। क्या लगा देंगे बच्चों? दे। तो अच्छे से समझ लो, लड़के के लिए ही, लड़की के लिए, महिला के लिए सी, लड़की महिला के लिए सी, वस्तु के लिए इट, और बहुत से लोग होंगे तो दे। बस यही चीज़ बात आपको यहाँ करनी है। जैसे नेहा मेट अजय, नेहा अजय से मिली इन द क्लासरूम। नेहा, देखो फिर से नेहा आ रहा है तो फिर से हम नेहा नहीं लिखेंगे, नेहा की जगह क्या लिख देंगे? सी। जो लिखा सी। सी गेव अजय, अजय की जगह लगा देंगे हिम ए बुक। अजय फिर से आ गया तो ही लगा दो, लड़के के लिए ही। बस यही आपको करना है। ठीक है। दूसरे वाक्य में देखो, अमन एंड सिमरन वर्क एट द बेकरी। तो दूसरे में क्या कर देंगे बेटा? अमन एंड सिमरन आ गया, वर्क एट द बेकरी। फिर बहुत दो लोग हैं तो दे लगा दो, दे लव वर्किंग देयर। तीसरा, राहुल इज ए नोटी बॉय। फिर से राहुल आ गया तो इसके लिए क्या लगा देंगे? ही। देखो ही लगा दिया तीसरे नंबर में। चौथा वाक्य देखो जरा, आई लाइक टू सी एलिफेंट, एलिफेंट लिव्स इन द फॉरेस्ट। देखो अगर कोई वस्तु हो या जानवर हो, जानवर के लिए भी क्या लगाएंगे हम बेटा? इट लगाएंगे। ठीक है। इन दोनों के लिए क्या लगाएंगे? इट। देखो आई लाइक सी एलिफेंट, मुझे हाथी देखना पसंद है, तो फिर से एलिफेंट आ गया तो इसके लिए क्या लगा देंगे? इट। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब आते हैं एडजेक्टिव के बारे में बेटा। एडजेक्टिव क्या होता है इसको समझो। एडजेक्टिव होता है विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता। इसलिए हिंदी में इसका नाम है विशेषण। एडजेक्टिव क्या करेगा बेटा? विशेषता बताएगा, किसी भी चीज़ की विशेषता बताएगा। जैसे देखो बिग लिखा है, बिग, तो आप लिखो होम। होम माने होता है घर, इससे पहले लिख दो बिग। अब क्या हो गया? बड़ा घर। बिग होम का मतलब हो गया बड़ा घर। ठीक है। तो बेटा अगर हम किसी चीज़ की तुलना करें, जैसे राम का घर श्याम से बड़ा है, राम मोहन से लंबा है ना, और धार आहू से बड़ा है ना, तो इस तरीके से तुलना करेंगे तो हम ये लगाएंगे, ये वाला। ये एक ही चीज़ के, बिग मन होता है बड़ा, एक ही चीज़ के तीन रूप हैं बेटा, है ना। अगर हम किसी की तुलना करेंगे तो ये लगाएंगे ER वाला, और सबसे अच्छा बताएंगे कि धार सबसे बड़ा है तो बेटा EST वाली फॉर्म यूज करेंगे। ये है एक चीज़, एक ही चीज़ के तीन प्रकार हैं। तो बिग, बिगर तुलना करेंगे तो ये वाला आएगा बीच वाला, और सबसे अच्छा कहेंगे तो ये वाला आएगा। देखो इसको यहाँ समझते हैं। जो लॉन्ग माने होता है लंबा, लंबा। अब इससे का आपसे पूछो कंपेरेटिव, कंपेरेटिव तुलना करना, तो लॉन्ग का कंपेरेटिव होता है लॉन्गर, ER लगा दो, और इसमें अगर EST लगा दो तो ये वाला बन जाएगा। देखो LONG लगा दी, लास्ट में क्या लगा दिए? EST। तो लॉन्ग माने लंबा, और ये तुलना करने के लिए लंबा, और इसका मतलब होगा सबसे लंबा। ठीक। स्ट्रॉन्ग, इसमें ER लगा दो कंपेरेटिव बन जाएगा, EST लगा दो सुपरलेटिव बन जाएगा।
स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर और स्ट्रोंगेस्ट। ऐसे बेटा हॉट माने होता है गर्म, तो इसमें ई आर लगा दो तो टी डबल हो जाएगी, हॉटर और हॉटेस्ट। इसको याद कर लो बेटा, इसका बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ये आपको पेपर में। तो गुड, बेटर और बेस्ट। थिन, थिन में ई आर लगा दो, डबल एन हो जाएगा, थिनर और थिनेस्ट। इजी माने सरल होता है, इजी माने होता है सरल, और इजियर आई ई आर लगा दो, इजिएस्ट ई एस टी लगा दो। यूजफुल बेटा जिसमें अगर एफ यू लास्ट में आ जाए ना तो उसका कंपेरेटिव बनता है मोर, क्या लगा दें मोर, और यूजफुल वैसा का वैसे लिख दो, और सुपरलेटिव लगा दो मोस्ट। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब याद रखो बेटा, अगर वाक्य में आपको देन दिखे देन, तो आपको ये बीच वाली फॉर्म यूज करनी है, ई आर वाली। और द देखे द, तो आपको ये वाला लगाना है, सुपरलेटिव वाला, ठीक है। तो अमित इज, देखो देन लगा है तो ये बीच वाला लगाएंगे, लेजियर, क्या लगाएंगे, एल ए जेड आई ई आर। देखो ये तो पहला वाला लिखा है, तो इसकी कौन सी फॉर्म आएगी, दूसरी वाली, कंपैरेटिव वाली, तुलना वाली। कोलकाता इज, देखो द लिखा है तो ये वाला, बिग का ये वाला क्या होता है, बिगेस्ट, तो बिगेस्ट भर दो इसमें, ठीक है। तीसरा द डॉग इज, देखो द आ गया, द आ गया तीसरे नंबर वाली, तो फेथफुल का क्या होगा, मोस्ट फेथफुल, क्या होगा, मोस्ट फेथफुल, ठीक है। चौथा द ताज, देखो द फिर से आ गया तो क्या लगाएंगे इसका, ब्यूटीफुल का ये वाला, मोस्ट ब्यूटीफुल, 30 नंबर वाला। सोहन ये देखो देन लगा है तो तुलना वाला, तो टाल का तुलना वाला क्या होगा, टालर। तो इस तरीके से आपको ये खालिस्तान भर देने। अब आते हैं बेटा एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब बेटा बहुत ही सरल होता है, एडवर्ब बहुत ही सरल होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एल वाई जोड़ देना है। शार्प, नुकीला, तो शार्पली, एल वाई जोड़ दिया। लास्ट में क्या जोड़ देना है आपको, एल वाई जोड़ देना है बस। बैड माने बुरा, तो बैडली माने बुरी तरीके से। ब्राइट माने चमकीला, तो चमकीला। बिटर माने कड़वा, हैप्पी माने खुशी। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी माने सरल, तो ई ए एस आई एल वाई, इजली, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। जेंटल, तो ई हटा देंगे बेटा, जेंटली, एल वाई जोड़ देंगे आपको। एंग्री, वाई हटा दो, वाई की जगह आई एल वाई हो जाएगा, तो लास्ट में आपको क्या जोड़ना है, एल वाई। अगर ऑप्शन मिल जाए तो आप एल वाई वाला ठीक कर देना। स्लो, स्लोली। इमीडिएट माने होता है तुरंत, तुरंत, इमीडिएट माने होता है तुरंत, टी ई एल वाई, ठीक है। यहां भी देखो जरा, आई ऑप्शन में आएगा तो हार्डली, हार्डली भर दो इसमें, जेंटली भर दो, ऑप्शन में आएगा ई एल वाई भर देना, ठीक है। चलिए यहां से बेटा बार बार क्वेश्चन आते हैं, आप इसको मोस्ट कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए। आपको इसमें बताना है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, जो कोई चीज एक हो तो सिंगुलर, और एक से ज्यादा होगी तो उसको बोलेंगे बहुवचन, प्लूरल। इसके कुछ नियम होते हैं बेटा, है ना। जैसे एक लड़की है तो गर्ल लिखेंगे, और एक से ज्यादा लड़कियां हैं तो गर्ल में एस लगा दो, गर्ल्स। अगर बेटा बेबी एक बच्चा है तो बेबी बोलेंगे, और एक से ज्यादा बच्चे हैं तो बेटा प्लूरल आपको बनाना पड़ेगा। तो बेटा जब वाई होता है लास्ट में, वाई हो, लास्ट में क्या होता है, वाई होता है, वाई। वाई से पहले क्या हो, एक व्यंजन हो, इसको बोलते हैं व्यंजन, ए ई आई ओ यू। ये आपके अंग्रेजी में वोवेल होते हैं, ये स्वर होते हैं, तो इनको छोड़कर जो भी लेटर्स आएंगे वो आपके कहलाएंगे व्यंजन। अगर वाई से पहले कोई व्यंजन होता है ना तो बेटा हम क्या लगाते हैं, वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वाई को हटाकर आई ई एस। देखो जरा, ये लास्ट वाला वाई हटा दिया तो बी ए बी और आई ई एस हो गया, देखो आई ई एस। ये रूल कब लगेगा बेटा, ये रूल लगेगा बेटा वाई से पहले क्या हो, एक व्यंजन हो, क्या हो, व्यंजन। वाई से पहले व्यंजन नहीं है, स्वर है, तो बेटा सीधा सीधा एस लगा दो। देखो गर्ल, गर्ल में सीधा एस लगा दिया, गर्ल्स हो गया। तो बेबी में वाई आ रहा है, वाई से पहले व्यंजन है बी, तो आई ई एस लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे, आई ई एस। देखो बॉय, वाई तो बेटा बॉय में भी वाई आ रहा है, लेकिन यहां पर वाई से पहले क्या है, एक स्वर है, ए ई आई ओ यू। इन पांच में से कोई भी चीज आ जाए तो सीधा एस लगाना है, तो बॉय का बॉयज हो जाएगा। देखो पोटैटो, बेटा लास्ट में ओ आए, सी एच आए, डबल एस आए, एक्स आए, जेड आए, ये सब आ जाए अगर लास्ट में,
तो आपको लगाना है बेटा ES। क्या लगाना है? ES। देखो पोटैटो, लास्ट में O आ रहा है, पोटैटो माने आलू, एक से ज़्यादा आलू होंगे तो ES लगा दी, पोटैटोज हो गया। मंकी, बेटा देखो मंकी, मंकी में बेटा वाई तो आ रहा है लेकिन वाई से पहले क्या एक स्वर है तो केवल S लगाएंगे, मंकीज। बेटा वाइफ, इसको याद करो बेटा, FE आता है ना तो FE हटाकर VES कर देते हैं। क्या कर देते हैं? VES। देखो वाइफ का वाइफ्स, लीव का लीव्स, बेंच देखो CH आ गया तो ES लगा दो, बेंचेज। पपी, तो पपी का वाई हटाकर IS, पपीज। बस SH आ गया, सीधी ES लगा दो, बसेज, झाड़ियाँ। क्लास डबल S आ गया तो क्लासेज कर देंगे। नाइफ देखो FE आ गया तो नाइफ्स कर दे, KNIVES कर देंगे। ठीक है, ये सब आपको याद रखनी है। कुछ चीज़ बेटा ये बिल्कुल नया है, टूथ, TOOTH है, इसमें TEETH है, बस इतना करना है बेटा। डियर माने हिरन, हिरन का बेटा बिल्कुल ऐसा कैसा ही रहता है, अच्छे से याद कर लेना लास्ट वाले। ठीक है, तो अब देखो जरा, एक मंकी के बारे में बात होती है मंकी लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? एक के बारे में बात होगी तो मंकी आ जाएगा, एक से ज़्यादा के बारे में बात होती तो ये वाला आता। तो देयर आर मैनी, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है तो ट्रीज, दूसरे में क्या भर देंगे? ट्रीज, ये वाला ट्रीज। तीसरा देखिए जरा, द गोज टू द स्कूल, एक लड़के के बारे में बात हो रही है, बॉय। तो देयर वाज एक माने एक, तो एक मैन होगा, MAN होता है। इसको और लिख लो बेटा, यहाँ मैन का प्लूरल MAN, इसका प्लूरल होता है MEN। ठीक है बेटा, या ए लिखा है बेटा, ए माने एक, तो इसमें सिंगुलर वाला आ जाएगा, ए डॉग। तो दे आर बहुत से है इसमें, तो बेंचेज, 20 बेंचेज हैं तो बेंचेज ही आ जाएगा। अब बात करते हैं बेटा, यहाँ से क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है, 2022 के पेपर में भी आया है। ये है जेंडर, अपोजिट जेंडर। जैसे लड़की का होता है लड़का, लड़की और लड़का आपने देखे हैं, ये जेंडर हो गया। इसको बोलते हैं गर्ल और इसको बोलते हैं बॉय। तो इसी तरीके से पापा का मम्मी होता है, तो इसी तरीके से कुछ जेंडर आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे प्रिंसिपल होता है राजकुमार, तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैस्कुलाइन, MASCULINE, और इसको बोलते हैं फेमिनाइन, फेमिनाइन। तो बेटा ये आपको सीधे सीधे याद करने हैं। जैसे प्रिंस मान होता है राजकुमार, तो राजकुमारी को बोलेंगे प्रिंसेस, CESS लगाना है। ठीक है, मैन माने होता है आदमी, तो वुमेन माने होती है औरत। फादर माने होता है पिता, तो मदर माने होती है माता। ये आपको याद रखने हैं प्यारे बच्चों। टाइगर, टाइगर माने होता है चीता, बाघ। जो टाइगर की पत्नी होती है उसको टाइग्रेस बोलते हैं, SS लगा देना है। किंग माने होता है राजा, तो इसकी जो अपोजिट जेंडर होती है, फेमिनाइन होती है, वो होती है रानी। ठीक है, शेर, शेर का शेरनी को बोलते हैं लॉयनेस, ESS लगा देना। क्या लगा देना? ESS। सन माने होता है बेटा, और बेटी को बोलते हैं डॉटर। तो बेटा बेटी को अच्छे से याद कर लीजिए, पूछा गया है। अब देखो जरा, मदर माने माता, मदर माने होता है माता, तो पिता, फादर को कहते हैं पिता। आंट माने होती है चाची, तो चाचा को कहते हैं अंकल। ये आपको याद रखने हैं। बिच माने होती है कुतिया, तो इसका होता है कुत्ता। हैन माने मुर्गी, तो कॉक माने होता है मुर्गा। नीस माने होती है भतीजी, तो नेफ्यू, NEPHEW, अच्छे से याद रखना बेटा। काऊ माने गाय, तो बुल माने बैल। मैडम माने, मैडम जो पढ़ाती हैं आपको स्कूल में, सर माने जो सर पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये अपोजिट जेंडर याद रखनी है बेटा, है ना। इन्हीं में से कोई ना कोई जरूर ही आ जाएगा। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस जिले से देख रहे हो, मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हो। अगला क्वेश्चन जो है बेटा आपका वो है वन वर्ड। जैसे मैं कहूँ हिंदी में आपको, जो देख नहीं सकता, जो देख नहीं सकता उसको क्या कहेंगे? एक शब्द में जवाब देना है। जो देख नहीं सकता उसको आप क्या कहोगे? तो उसको कहोगे बेटा अंधा। क्या कहोगे? अंधा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको अंग्रेजी में भी, जिसका जवाब आपको एक शब्द में देना होता है। ठीक है, तो मैं कहूँ जो आपको पढ़ाता है उसको क्या कहोगे, है ना। जो आपको पढ़ाता है उसको क्या कहोगे? तो उसको कहेंगे हम सर शिक्षक।
तो अंग्रेजी में कहेंगे टीचर। तो देखो वही आ गया। वन हु टीच इज, जो टीच करता है, टीच मतलब पढ़ाना, जो पढ़ाता है तो उसको कह देंगे हम टीचर। क्या कहेंगे बेटा? टीचर। तो वन हु फ्लाइज एरोप्लेन, फ्लाइज माने उड़ाना, हवाई जहाज उड़ाता है, जो हवाई जहाज उड़ाता है उसको कहेंगे बेटा पायलट। क्या कहते हैं उसको? पायलट। ठीक है। तीसरा देखो, वन हु ड्राइव्स कार, ड्राइव माने चलाना, तो कार चलाना, जो चलाता है, कार चलाता है उसको क्या कहेंगे? ड्राइवर। वन हु टीयर्स, वन हु ट्रीट्स, देखो ये ट्रीट्स, ये मैंने आपको एक सेट कराया बेटा, सेट वन अंग्रेजी के नाम से, तो उसमें आया था, मैंने समझाया था आपको। तो वन हु ट्रीट्स पेशेंट्स, पेशेंट माने मरीजों का इलाज करना, ट्रीट माने इलाज करना, तो मरीजों का इलाज, पेशेंट माने मरीज, मरीजों का इलाज करना, तो जो मरीजों का इलाज करता है उसको क्या कहते हैं? डॉक्टर। चलिए, वन हु कट्स हेयर, हेयर माने बाल काटना, जो बाल काटता है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बताओ बताओ जरा जल्दी से बताओ। बाल काटना उसको कहते हैं बार्बर, बार्बर माने नाई, नाई पे बाल कटवाते हो आप? हाँ। चलिए, वन हु कट्स वुड, बेटा जो बाल काटता है वो बार्बर होता है, जो लकड़ी काटता है, वुड माने होती है लकड़ी, लकड़ी काटना, लकड़ी कौन काटता है बताओ जरा? हाँ, लकड़हारा, लकड़हारा काटता है लकड़ी, लकड़हारे को कहते हैं वुड कटर। क्या कहते हैं बेटा? वुड कटर। अच्छे से याद कर लो। वन हु मेक्स थिंग्स ऑफ वुड, जो वुड मतलब लकड़ी से चीज बनाता है, लकड़ी से चीज बनाता है उसको बोलते हैं फर्नीचर बनाने वाला, है ना? लकड़ी से वस्तु बनाना, देखो लकड़ी काटने वाला वुड कटर होता है, लेकिन लकड़ी से वस्तु बनाने वाला होता है कारपेंटर। लकड़ी से वस्तु बनाना कौन बनाता है? बढ़ई। इसको क्या बोलते हैं? बढ़ई, बढ़ई, कारपेंटर बोलेंगे अंग्रेजी में। ठीक है प्यारे बच्चों। लास्ट वाला देखो, वन हु ट्रेवल्स, ट्रेवल्स माने होता है बेटा यात्रा करना, घूमना, यात्रा करना या घूमना, उसको बोलते हैं पैसेंजर। क्या बोलते हैं? पैसेंजर या यात्री। तो ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित ही आने वाला है। चलिए अब अगले पेज पे आते हैं। जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करो बेटा, है ना? ये गलत बात है, अभी तक कई लोग देख के निकलते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी नहीं करते। अगर किसी बच्चे को इसकी पीडीएफ चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाकर के पीडीएफ आप ले सकते हो। देखो इसका मतलब, एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत। जैसे मैं कहूँ दिन, क्या कहूँ? दिन, तो दिन का उल्टा होता है बेटा रात। ठीक है, हिंदी में भी आते हैं, तो रात को बोलते हैं बेटा नाइट, NIGHT, और दिन को बोलते हैं डे। तो आपको अंग्रेजी में ऐसे ही उल्टे शब्द पूछे जाते हैं, जिनको कहते हैं हम एंटोनिम, एंटोनिम या अपोजिट्स। ठीक है, दोनों का मतलब होता है उल्टा या विलोम। जैसे टेक, टेक माने होता है बेटा लेना, टेक का मतलब होता है बेटा लेना, तो लेने का उल्टा होता है बेटा देना, तो गिव माने देना। ठीक, आउट माने होता है बेटा बाहर, आउट का मतलब होता है बाहर। ठीक है, किसी चीज़ को बाहर करना, तो इन माने होता है अंदर करना। ठीक, ऐसे ही हाई माने होता है ऊंचा, हाई का मतलब होता है बेटा ऊंचा, तो बेटा लो का मतलब होता है नीचा, ये याद रखनी है आपको, लो का मतलब नीचा। फाउंड, फाउंड माने प्राप्त करना, कोई चीज़ आपकी खो जाए उसको प्राप्त कर लो आप, तो फाउंड का मतलब है प्राप्त करना। और लॉस्ट का मतलब बेटा खो जाना, कोई चीज़ आपकी खो जाए उसको कहेंगे लॉस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेवर का मतलब होता है बेटा कभी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। और ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, कोई चीज़ आप हमेशा करते हो उसको कहेंगे ऑलवेज, और जो कभी नहीं करते उसको बोलते हैं नेवर। बेटा हॉट का मतलब होता है गर्म, ये हिंदी मतलब ही याद रखना बेटा। तो गर्म का उल्टा होता है कोल्ड माने ठंडा, ठंडा ठंडा कूल कूल आता है ना, हाँ, तो कोल्ड माने ठंडा होता है। बेटा नाव, नाव माने होता है अब, और देन माने होता है तब, तो अब और तब। ठीक, चलिए बिफोर, बिफोर का मतलब होता है बेटा पहले, कोई चीज़ पहले होती है उसको बोलते हैं बिफोर, और बिफोर का उल्टा होता है बाद में, आफ्टर, बाद में। ये मीनिंग आपको याद करनी बेटा, फॉरवर्ड माने आगे बढ़ना, फॉरवर्ड,
आपका रिमोट होता है या मोबाइल में भी ऑप्शन आता है जब हम वीडियो देखते हैं, तो फॉरवर्ड माने आगे बढ़ना, तो आगे बढ़ने वाला ऑप्शन कहलाता है फॉरवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड माने पीछे बढ़ना, पीछे बढ़ना। ठीक, अगला है बेटा आपका प्लीजेंट। क्या है बेटा आपका प्लीजेंट माने खुशी, खुश या खुशी, तो इसमें यूएल लगा दो बस, और वैसा वैसा ही हो जाएगा। अनप्लीजेंट माने दुखी, जो खुश नहीं हो उसको बोलेंगे अनप्लीजेंट। बेटा ओपन माने होता है खोलना, जैसे खिड़की खोलना, दरवाज़ा खोलना, गेट खोलना, तो इसका उल्टा होता है बेटा क्लोज माने बंद करना, बंद करना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हैप्पी, हैप्पी का मतलब बेटा खुश, कोई व्यक्ति खुश होता है हैप्पी बोलते हैं। और इसका बेटा सैड, सैड माने दुखी। बेटा लॉन्ग माने होता है लंबा, कोई चीज़ बहुत लंबी होती है, ऐसे एफिल टावर बहुत लंबा है, कोई पुल बहुत लंबा होता है। शॉर्ट माने होता है बेटा छोटा। ठीक, लाइट माने होता है बेटा उजाला, उजाला। बेटा ये शब्द हिंदी में भी आएंगे, तो इसका उल्टा होता है बेटा डार्क माने अंधेरा, उजाले का उल्टा क्या होगा अंधेरा। ठीक, बेटा गो माने जाना होता है, गो माने होता है जाना, तो जाने का उल्टा क्या हो जाएगा आना, कम माने आना। बेटा फैट माने होता है मोटा, कोई व्यक्ति मोटा होता है तो फैट, और कोई दुबला पतला उसको बोलेंगे थिन, पतला। तो ये थे बेटा आपके अपोजिट वर्ड। तो यहाँ से निश्चित ही क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में, हर पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन। जो जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ उनमें से एक एक क्वेश्चन सब चीज़ में आएगा बेटा, एक एक क्वेश्चन आएगा कोई सा भी, तो आपको सारे याद कर लेने हैं। अगला है बेटा आपका प्रीपोजिशन, है ना। तो बेटा प्रीपोजिशन क्या होता है, ये आपकी स्थिति बताता है कोई चीज़। तो वी एंजॉय अ हॉलीडे, बेटा कोई दिन हो वार हो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं ऑन लगाते हैं, क्या लगाते हैं मेरे बच्चों ऑन। तो पहले में आप भर दोगे ऑन, वी इंजॉय हॉलीडे ऑन संडे, संडे को हम हॉलीडे मतलब छुट्टी एंजॉय करते हैं। द ट्रेन लीव्स, बेटा समय के लिए क्या लगाते हैं एट, समय के लिए क्या लगाएंगे बेटा हम एट लगाते हैं, ठीक है ना, एट। और किसी कोई वार आ जाए, डे आ जाए, वीक आ जाए, तो उस वार के लिए लगाएंगे ऑन। ठीक है, तो इसमें भर देंगे एट, दूसरे में क्या भर देंगे बेटा एट। तो द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock, देयर इज ए डस्टर, बेटा किसी कोई चीज़ है, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी है ना, तो ऐसी स्थिति में हम लगाते हैं ऑन के ऊपर, ऑन माने होता है ऊपर। तो देयर इज ए डस्टर ऑन द टेबल, डस्टर है टेबल के ऊपर। मीता लिव्स, लिव्स इन, बेटा कहीं रहने के लिए हम क्या लगाते हैं इन। मीता लिव्स इन सतना, मीता सतना में रहती है। हु इज देयर, देयर बिहाइंड द ब्रिज, बिहाइंड मतलब ब्रिज के पीछे कौन है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। साथ में देखो द डॉग इज सिटिंग अंडर द चेयर, किसी चीज के नीचे कोई बैठता है तो उसको बोलते हैं अंडर, अंडर माने होता है नीचे। 8वां देखो द ट्रेन अराइव्स एट, अराइव्स ऑन द प्लेटफॉर्म एट, देखो समय फिर से आ गया। द ट्रेन अराइव्स ऑन प्लेटफॉर्म, ट्रेन कहाँ आती है प्लेटफॉर्म पर आती है 3, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है। एट 4 o'clock, 4 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है। तो ये समय है तो समय से पहले एट लगा दिया हमने। द शिप सेल्स, तो बेटा शिप कहाँ बहता है बताओ जरा, शिप कहाँ चलता है ऑन द सी, समुद्र में, तो या क्या भर देंगे ऑन। बेटा इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से कई क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, है ना। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से निश्चित ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए अगले पेज पर आते हैं प्यारे बच्चों। इसमें आपको रीअरेंज द जंबल वर्ड, जैसे बेटा स्पेलिंग लिखता हूँ मैं आपको डॉग, DOG, ये सही स्पेलिंग है, तो कोई ऐसे कर दे DGO, तो ये गलत स्पेलिंग है, इसको अरेंज करना है आपको, सही स्पेलिंग ऐसे बनानी है, ठीक है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आप जानते हो EADR,
ये क्या स्पेलिंग बन गई? ये कोई भी स्पेलिंग नहीं है, उल्टा सीधा अक्षर लिख दिया है। अब अगर इन अक्षरों को हम सीधे से जमा दें तो स्पेलिंग बन जाएगी हमारी बेटा READ, रीड। देखो आर पहले लिख दो, फिर ई लिख दो, फिर ए और डी। अब इसका मतलब होगा रीड माने पढ़ना। क्या मतलब हो गया? रीड माने पढ़ना। बस ठीक इसी तरीके से ये स्पेलिंग इन्होंने उल्टी सीधी लिख दी है, इसको सही करके आपको लिखना है। तो बेटा इसको सही करेंगे तो बन जाएगा नीस। नीस माने होती है भतीजी। नीस माने क्या होती है? भतीजी। ठीक है। ऐसे ही MOH इसको करेंगे तो बन जाएगा होम। होम माने होता है बेटा घर। क्या होता है? घर। इसको बोलेंगे बेटा इसकी स्पेलिंग सही करो तो इसको बन जाएगा टेम्पल। टेम्पल माने होता है मंदिर। टेम्पल माने होता है प्यारे बच्चों मंदिर। ऐसे ही इसको करेंगे तो विजिट। विजिट माने मिलना। विजिट माने मिलना, किसी के घर जाएं वहाँ जाकर के मिलें तो उसको कहेंगे विजिट। ठीक बच्चों, यहाँ से निश्चित ही क्वेश्चन आता है। अब देखो जरा यहाँ से यहाँ बनाओ, इनकी स्पेलिंग को हम सही करेंगे तो बन जाएगा फोर्ट। फोर्ट माने होता है किला। जैसे मांडू का किला है, धार का किला है, तो उसको कहते हैं किला। इसको करो तो बन जाएगा क्वीन। क्वीन माने होती है रानी। क्वीन माने होती है मेरा बच्चों रानी। इसको करेंगे बेटा रिसीव। रिसीव माने किसी चीज़ को प्राप्त करना। जैसे आपका कुरियर आ रहा है तो कुरियर वाले ने आपको फ़ोन लगाया, आपने कुरियर ले लिया तो उसको बोलेंगे रिसीव्ड द कुरियर। इसको बेटा सही से स्पेलिंग लगाओगे तो बन जाएगा ब्यूटीफुल। क्या बन जाएगा बेटे प्यारे बच्चों? ब्यूटीफुल माने होता है खूबसूरत। कोई खूबसूरत होता है तो उसको क्या बोलते हैं? यू आर वेरी ब्यूटीफुल। और एक गाना भी है लड़की ब्यूटीफुल, है ना? हाँ चलो, इसकी स्पेलिंग को बेटा सही करोगे आज बन जाएगा जनवरी। जनवरी एक महीने का नाम है, साल का पहला महीना होता है जनवरी। इसमें 26 जनवरी भी आता है ना, झंडा फहराते हैं हम लोग। एक है, इसको स्पेलिंग को सही करोगे आप बेटा तो बन जाएगा आपका कंट्री। क्या बन जाएगा? कंट्री माने होता है देश। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन बेटा इस वीडियो को आप 2-3 बार देखना है ना, और हर एक चीज़ को सॉल्व करना, तो निश्चित ही आपके 20 से 22 नंबर पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। इन्हीं में से ऐसा का ऐसा ही एग्जाम्पल आ जाएगा आपको, है ना। चलिए बस 5 मिनट का वीडियो और है, इसमें आपको देखना है बेटा पंचुएशन। क्या देखना है बेटा प्यारे बच्चों? पंचुएशन। जिन बच्चों को ये PDF चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेना और स्कैन कर लेना, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप लिख देना टीचर्स अड्डा MP, ऐसे लिख देना आप, तो आप इस चैनल पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको सारी की सारी PDF आपको फ्री में मिल जाएंगी, और वहाँ से देख करके आप कभी भी मोबाइल में डाउनलोड कर लेना PDF को और देख सकते हो। बेटा पंचुएशन में क्या होता है? पंचुएशन होते हैं विराम चिन्ह। क्या होते हैं ये? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह ये हिंदी में भी आते हैं, अंग्रेजी में भी आते हैं। तो विराम चिन्ह बेटा लास्ट में ऐसे फुल स्टॉप लगाना होता है आपको, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं बेटा? फुल स्टॉप। जब वाक्य खत्म होता है तो आपको ऐसा चिन्ह लगाना होता है। और कभी कभी प्रश्न में बेटा प्रश्नवाचक भी होता है तो इसको ऐसा लगाएंगे, प्रश्नवाचक को लास्ट में, प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। इसको अच्छे से याद कर लो। अगर वाक्य में आपको हु दिख रहा है, वाट दिख रहा है, वेन दिख रहा है, या वेयर दिख रहा है, तो लास्ट में आपको ऐसा निशान लगाना है। ठीक है, याद रहेगा। या WH वाला कोई अन्य शब्द दिख रहा है जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न, तो आपको लगा देना है, क्या लगा देना है? ये वाला निशान। और ये अगर WH वाला कोई वर्ड नहीं है तो आपको ऐसा लगाना है विराम चिन्ह, फुल स्टॉप लास्ट में। ठीक है, ये याद रखना। और बेटा वाक्य की शुरुआत हमेशा कैसे हो? कैपिटल लेटर से। जैसे ये लिखा है दिव्या, तो D स्मॉल बनाया है इसमें, तो आपको D ऐसे बनाना है वाक्य की शुरुआत में, ऐसे कैपिटल लेटर, है ना। तो इसको याद रखो। तो ये सारी चीज़ें आप देखना, बस यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कैपिटल लेटर में लिखना है पहला अक्षर, और बीच में भी अगर किसी का नाम आ रहा है, किसी का नाम आएगा तो भी हम क्या लगाएंगे? कैपिटल लेटर। चाहे वो शहर का नाम हो या किसी लड़के का नाम हो, लड़की का नाम हो, किसी का भी नाम हो, तो पहला अक्षर आपको कैसा बनाना है? कैपिटल लेटर। इन चीज़ों का याद रखोगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो जरा हल करते हैं। दिव्या, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो दिव्या में क्या हो रहा है बेटा? देखो पहला वाक्य देखो जरा, दिव्या, तो D स्मॉल है तो इसको कैपिटल कर दो, लास्ट में क्या लगा दो? फुल स्टॉप। ये सही हो गया आपका। देखो दिव्या हैज टेकन टी, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया और D को कैपिटल कर दिया। ठीक है। दूसरा देखो सीता, सीता S कैपिटल करो, सीता, गीता भी है बेटा, G भी कैपिटल करो, सलमा भी नाम है तो S भी कैपिटल करो, वर इन
मुंबई, मुंबई में बेटा मुंबई शहर का नाम है, एम कैपिटल करो, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। तो सीता में एस कैपिटल करो, गीता में भी जी कैपिटल करो, सलमा में एस कैपिटल करो, क्योंकि ये नाम है और मुंबई भी नाम है शहर का, तो ये एम कैपिटल करो, ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 3 नंबर पे। तो सीमा, देखो सीमा नाम है, शुरू का अक्षर कैपिटल करो, ब्रॉट ए पेन ए पेंसिल एंड ए बुक, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। ठीक है, लास्ट में क्या लगा दो बेटा, फुल स्टॉप अच्छे से लगाओ। वाट डज, देखो पहला अक्षर कैसा है, कैपिटल करो डब्ल्यू को, वाट डज योर फादर डू, देखो वाट आ गया तो लास्ट में कैसा निशान लगाएंगे, ऐसा प्रश्नवाचक। ठीक है, तो चौथे नंबर में क्या आ जाएगा, देखो डब्ल्यू कैपिटल कर दो, ये कर दिया, और लास्ट में क्या लगा दिया, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 5वां देखो नजमा, तो एन कैपिटल करो, नजमा में नाम है बेटा, नजमा सेज माय फादर इज ए टीचर, और लास्ट में क्या लगा दो, फुल स्टॉप। तो 5 में क्या किया बेटा, एन कैपिटल किया हमने, और लास्ट में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, और बेटा इन्वर्टेड कोमा, कोई चीज़ अपनी सेज आता है, सेज या टेल आता है, टेल आ जाए, टोल्ड आ जाए, तो उसके बाद बेटा ऐसा लगाते हैं इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, और लास्ट में ऐसा, तो यहाँ से लगा दो माई फादर से लेकर के यहाँ तक, और बीच में फुल स्टॉप आ जाएगा आपका। नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, फुल स्टॉप तो लगा ही देना प्यारे बच्चों, है ना। देखो अगला है वेयर, देखो वेयर आ गया तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आना ही आना है बेटा प्यारे बच्चों, और पहला कैपिटल कर दो बस। 6वें में तो डब्ल्यू कैपिटल कर दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया। 7वां देखो जरा, शीला, शीला लड़की का नाम है, शीला से देखो सेज, सेज कह रही है, तो सेज के बाद इन्वर्टेड कॉमा आएगा आपका, और आई कैपिटल कर देंगे। ठीक है, तो शीला में देखो एस कैपिटल कर दिया आपने, सेज के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाया दोनों तरफ, और आई एम ए सिंगर, इन्वर्टेड कॉमा में बेटा वाक्य शुरू होता है, वाक्य शुरू होता है तो आई भी कैपिटल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राम, मोहन एंड रहीम, तीनों नाम है बेटा, तो राम का आर कैपिटल करो, मोहन का एम कैपिटल करो, और रहीम का आर कैपिटल करो, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। तो बेटा ये था आपका आज का वीडियो। आपको ये वीडियो बेटा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब करके जाइए, और आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में किस और टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आपको परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, घबराना नहीं है। 20 दिन तो अभी भी है ना, आज 10-11 तारीख है, तो करीब 17-18 दिन बचे हैं। 17-18 दिन में बेटा मेरे जितने भी वीडियो आ रहे हैं आप वो वीडियो अच्छे से देख लो, और 1-2 बार लिख करके प्रैक्टिस करना, आप निश्चित ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। तो चलिए बच्चों, पुनः आपको शुभकामनाएं, हमारे वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ।